Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are good. We are going to learn about computer science. You know very well, computer is an electronic machine that is used to solve our problems according to the given instructions. We can also store a large amount of data in the computer's memory. Nowadays, computers are used in almost every field of life for different purposes. Today we start chapter number 3, which is named as control structure. It is a structure that is used to control the flow of execution in a program. जब भी हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई प्रोग्राम राइट करते हैं तो उस प्रोग्राम में हम स्टेप्स राइट करते हैं इन अ सीक्वेंस. इन स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेक करने के लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स हमने ये चेक करना है कि सबसे पहले प्रोग्राम में कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेकंड नंबर पे कौन सी एग्जीक्यूट होगी, एंड सो ऑन. सो वी कैन डिफाइन इट एज कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन in a program. Today we have to do some programs from the exercise of chapter number 3. In question number 8 we have to write a program to calculate the area of a triangle. The program should set the values for base and altitude of a triangle from the user and display the result. इस प्रोग्राम में हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. बेस और आल्टीट्यूड हम यूज़र से लेंगे एज एन इनपुट एंड वी हैव टू डिस्प्ले द रिज़ल्ट. आल्टीट्यूड हम हाइट को भी कहते हैं. बेस और आल्टीट्यूड को एंटर करने के लिए हम इनपुट स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे और रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे. बट वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड. तो प्रोग्राम में हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन पे राइट करेंगे CLS विच स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन. इससे आपकी स्क्रीन पे जो भी लिखा होगा प्रोग्राम से पहले वो इरेज हो जाएगा. इन द सेकेंड लाइन वी हैव टू यूज़ इनपुट स्टेटमेंट फॉर एंटरिंग द वैल्यू ऑफ द बेस. फॉर दिस वी विल राइट इनपुट एंटर बेस इक्वल टू इन डबल कोटेशन एंड आफ्टर दिस वी हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ B. हम कीबोर्ड से जो भी वैल्यू एंटर करेंगे बेस की वो B में सेव हो जाएगी. और आपको पता है डबल कोटेशन में हम जो भी स्टेटमेंट राइट करें वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है. इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव टू राइट इनपुट एंटर आल्टीट्यूड इक्वल टू इन डबल कोटेशंस एंड आफ्टर दिस वी हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ आल्टीट्यूड. जो भी हम आल्टीट्यूड की वैल्यू एंटर करेंगे वो A में सेव हो जाएगी. इन लाइन नंबर 40 वी हैव टू राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. Here we write area equal to B multiply A over 2. Here B is the value of the base, A is the value of the altitude and the product of B and A is divided by 2. इसका solution, इसका result जो भी होगा वो area में save हो जाएगा. Now we have to take a print statement. For this we write print area of the triangle equal. ये हम लिखेंगे डबल कोटेशन में और ये as it is स्क्रीन पे प्रिंट होगा. देन वी विल राइट एरिया. तो यहाँ पे एरिया में जो भी वैल्यू होगी जो फार्मूला सॉल्व करने से हमारे पास आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. इन द लास्ट लाइन वी राइट एंड. दिस इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 odd नंबर्स यूजिंग व्हाइल व्हेन लूप. हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम राइट करना है फर्स्ट 10 odd नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए और इसमें हम व्हाइल व्हेन लूप को यूज़ करेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओड नंबर्स किसे कहते हैं. ऐसे नंबर्स जो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते उनको हम ओड नंबर्स कहते हैं. लाइक 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऑल दीज आर ओड नंबर्स क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होते. तो अब हम फर्स्ट 10 ओड नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए एक प्रोग्राम राइट करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हम राइट करेंगे CLS. इन द सेकेंड लाइन वी हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल. हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दे देंगे. वी टेक अ वेरिएबल A विच इज़ इक्वल टू 1. नाउ वी हैव टू यूज़ वाइल लूप. वाइल लूप के साथ हमेशा हम कोई एक्सप्रेशन या कंडीशन राइट करते हैं. हेयर वी विल राइट वाइल A लेसर इक्वल टू 21. हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि A जब तक 21 से छोटा रहे प्रिंट A, तब तक A की वैल्यू प्रिंट होती रहे. आफ्टर दिस
we will write a equal to a plus 2. Here we have to add 2 in the value of a. a की वैल्यू में 2 नंबर्स ऐड होते जाएंगे और a की वैल्यू चेंज होती जाएगी. तब तक चेंज होती जाएगी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी. जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल वेंट पे आएगा. आफ्टर दिस वी हैव टू राइट एंड. इन दिस वे वी कैन प्रिंट फर्स्ट 10 odd numbers. In question number 12, we have to write a program to find the larger of two numbers. The program should get the numbers from the user. हमने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें हम कोई से 2 नंबर्स एंटर करेंगे और प्रोग्राम हमें लार्जर नंबर का रिजल्ट देगा. For writing the program, in the first line we will write CLS. In the second line we use input statement for giving input. Here we write input enter first value equal to. ये हम लिखेंगे डबल कोटेशन में, ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा. आफ्टर दिस वी विल राइट ए. ए में जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो सेव हो जाएगी. इन द थर्ड लाइन वी यूज़ अगेन इनपुट स्टेटमेंट फॉर एंटरिंग द वैल्यू ऑफ बी. यहाँ पे हम जो भी कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेंगे वो बी में सेव होगी. अब ये दोनों नंबर्स हमने एंटर कर लिए बाय यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट्स. इन द नेक्स्ट लाइन वी यूज़ कंडीशन इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी. यहाँ हमने कंडीशन यूज़ की है अगर a b से बड़ा है देन लार्जेस्ट इक्वल टू a, तो a की वैल्यू लार्जेस्ट में सेव हो जाएगी. सेकेंड कंडीशन इज़ दिस इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a. लेकिन अगर b की वैल्यू a से बड़ी है देन लार्जेस्ट इक्वल टू b, तो b की वैल्यू लार्जेस्ट में सेव होगी. यहाँ पे 2 कंडीशंस हमने यूज़ की हैं. अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो a की वैल्यू लार्जेस्ट में सेव होगी. अगर सेकेंड कंडीशन ट्रू होगी तो b की वैल्यू लार्जेस्ट में सेव होगी. Now we have to take print statement for taking the print of the largest number. For this we write print the largest value is equal to. ये डबल कोटेशन में लिखा है तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जो लार्जेस्ट इस लाइन के एंड पे लिखा है दिस इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर्स. एंड इन द एंड वी विल राइट एंड. इन दिस वे वी कैन फाइंड द लार्जर ऑफ 2 numbers. Next is question number 14. Write a program that should accept obtained marks of a student in an examination. It should then calculate the percentage and assign a grade to the student. The grade should be assigned according to the given criteria. Percentage और grade हमें दिए गए हैं. If percentage is greater than 80, then grade is A plus. If percentage is greater or equal to 70 but less than 80, then grade is A. If percentage is greater or equal to 60 but less than 70, then grade is B. If percentage is greater or equal to 50 but less than 60, then grade must be C. If percentage is greater or equal to 40 but less than 50, then grade is D. And if percentage is less than 40, then grade is F. According to this criteria, we have to take the print of grade. प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हम सबसे फर्स्ट लाइन में राइट करेंगे CLS, जिससे हमारी स्क्रीन पे जो भी राइट होगा वो क्लियर हो जाएगा. नाउ वी हैव टू राइट इनपुट एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स M. यहाँ पे डबल कोटेशन में राइट है एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो ये एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट होगा और M में जो भी वैल्यू हम कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो सेव होगी. इट मीन्स M में हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स सेव होंगे. नाउ वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज. तो हम फार्मूला राइट करते हैं परसेंटेज के लिए P इक्वल टू M मल्टीप्लाई 100 ओवर 1100. हम सपोज करते हैं टोटल मार्क्स 1100 हैं. M इज़ द ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड P रिप्रेजेंट्स परसेंटेज. तो जो भी वैल्यू आएगी इस फार्मूला को सॉल्व करने से वो P में सेव हो जाएगी. नाउ वी हैव टू राइट कंडीशंस. इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 80 देन प्रिंट A प्लस. अगर परसेंटेज ग्रेटर है या फिर इक्वल है 80 के तो फिर प्रिंट हो जाएगा ग्रेड A प्लस. बट इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 70 एंड लेस देन 80 देन प्रिंट A. यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है एंड. ये इसलिए यूज़ किया है कि ये दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है. P इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 70 एंड लेस देन 80. परसेंटेज 70 से ग्रेटर भी हो या इक्वल हो और 80 से लेस देन भी होनी चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेड A. सिमिलरली इफ़ P इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 60 एंड लेस देन 70, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी देन प्रिंट B. इफ़ P इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 50 एंड लेस देन 60, अगर
परसेंटेज 50 से ग्रेटर या इक्वल है और 60 से छोटी भी है, देन प्रिंट C. इफ P इज ग्रेटर और इक्वल टू 40 एंड लेस देन 50, देन प्रिंट D. इफ P इज लेस देन 40, देन प्रिंट F. लास्ट पे हमारे पास एक ही कंडीशन है, अगर P लेस देन है 40 से, देन प्रिंट F. आफ्टर दिस वी विल राइट एंड. In this way we can print the grade. Dear students, now you have to write all these programs. Thanks to all of you for your cooperation. Allah Hafiz.